हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम करने वाले, जैसे कि आपको पता है, हम एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए हैं। तो पेपर 1 के ऊपर चल रही है सीरीज़। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज़ आपके कम्युनिकेशन के ऊपर। तो एक पार्ट हमने कर लिया है, दूसरा पार्ट रहेगा ये। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस चैनल को भी, इस वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर करना चाहते हैं आप मेरे साथ, तो डेफिनेटली आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। आइए एग्जामिनेशन करिए अच्छे से, उसके बाद डेफिनेटली जो है ज्वाइन कर सकते हैं आप। बेगी 10 यूज़ करना, आपने 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पेपर 1 का भी कोर्स वहाँ पे होगा और ये चीज़ें उसमें मिलने वाली हैं आपको। डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट, क्विजेज, अनलिमिटेड एसेस पेपर 1 पेपर 2, और बिल्कुल फॉलो वहाँ पे आप कर सकते हैं। दिस इज़ माई प्रोफाइल एंड फ्री क्लासेज आर देयर ऑलवेज। फ्री क्लासेज आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो कल सुबह 10 बजे कम्युनिकेशन का हम जो है यहाँ पे एमसीक्यूज कर रहे हैं। सेकंड पार्ट, एक पार्ट हमने कर लिया जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस किए थे। तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस अब करने की कोशिश करेंगे कल 10 बजे। ठीक है, आप बिल्कुल आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बिल्कुल। तो ये है यहाँ पे आपके पास स्टडी प्लान्स, यहाँ पे जितने भी मंथ का आपने सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लेना है। तो आई विल रेकमेंड दिस वन 12 मंथ्स। तो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले बेगी 10 यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, जो भी यहाँ पे फी मेंशन की गई है। तो पहला क्वेश्चन रहा आज का ये, टू वे कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव। टू वे कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव बनता है जी कब? कभी नहीं, ऑलवेज, रेयरली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है जी आपका ऑलवेज। ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव हमेशा होता है, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो जब आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, ए और बी के बीच में टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो हमेशा इफेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैसेज कैन ओनली बी कंसिडर्ड इफेक्टिव। एक मैसेज को यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है इफेक्टिव, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर यूज्ड, जब यहाँ पे अच्छी कम्युनिकेशन आप यहाँ पे स्किल जो है यूज़ करते हैं, रिपीट करते हैं जो भी आपको समझ आया है, प्रूफ देने के लिए कि आपको समझ आ गया है, या फिर जो रिसीवर है उसके द्वारा समझा जाता है और वैसे के वैसे यहाँ पे रिस्पॉन्सेज यहाँ पे प्रोड्यूस करता है जो यहाँ पे सेंडर चाहता है। ठीक है, या फिर डिलीवर्ड इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। तो जब आपका जो है बेसिकली यहाँ पे भी हिंड्रेंसेस हो सकती है आपके, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, लेकिन यहाँ पे रिसीवर अगर समझता है जो सेंडर ने यहाँ पे भेजा है और वैसा का वैसा ही रिस्पॉन्स देता है, उसको बोलेंगे यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान जो है मैसेज जो है कन्वर्ट किया जाता है सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डिकोडिंग, एनकोडिंग, डिसाइफरिंग, या फिर एक्सपेंडिंग। तो राइट आंसर क्या है? एनकोडिंग। बेसिकली एनकोड का मतलब होता है आपका जब मैसेज बनाते हैं आप किसी लैंग्वेज में, उसको क्या करते हो? एनकोड करते हो, लैंग्वेज में यूज कर, लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हो बेसिकली, है ना, सिंबॉलिक लैंग्वेज में। तो डीकोड होता है, आपको पता है क्या होता है? डीकोड का मतलब होता है जब आप उसको क्या करते हो, समझते हो उस मैसेज को, उसको डीकोड करते हो, उसको अच्छे से समझते, जो भी उसका मीनिंग है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। डिसाइफरिंग का भी मतलब यही होता है जब यहाँ पे आपके साथ, आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कोई चीज़ आती है ना, उसको जब आप समझने की कोशिश करते हैं ना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं डिसाइफरिंग। एक्सपेंडिंग का मतलब होता है एक्सपैंड करना, फैलाना बेसिकली, ठीक है, मतलब ब्रॉडर सेंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वंस ओन डिस्क्रिप्शन एज ए पर्सन। देखो, अपने बारे में जो यहाँ पे बेसिकली डिस्क्राइब करता है ना, उसको क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ पे रहेगा सेल्फ कॉन्सेप्ट। कैसे रहेगा? सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं, जो भी आप अपने आप को कहते हैं, या जो भी आप अपने बारे में समझते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ परसेप्शन का मतलब यहाँ पे होता है जी आपका दूसरों के लिए, दूसरी चीज़ के लिए आपको यहाँ पे परसेप्शन बनाते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में आप अवेयर यहाँ पे है, ठीक है, और अपने थ्रू, यानी कि अपनी वजह से या फिर अपने जो एफर्ट्स हैं आपके, उनके थ्रू आपने अवेयरनेस यहाँ पे जनरेट करी है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो खुद आपने यहाँ पे कलेक्ट करी है, उसके हिसाब से आप जो है अवेयर हो रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी दूसरे की हेल्प नहीं ले रहे हैं आप। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको पता है, वैल्यूइंग सेल्फ, अपने आप को वैल्यू देना बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है ना, इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन दूसरे पर्सन के साथ करना। क्या ये सही है? तो राइट आंसर है जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है ना आपका, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है अपने अपने हिसाब से होता है, यानी कि अपने साथ बेसिकली जो होता है, अपने अंदर से जब हम बात करते हैं, अपनी बेसिकली सोल या स्पिरिट के साथ बात करते हैं, या फिर अपने मन के साथ बात करते हैं, उसको बोलेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। बेसिकली यहाँ पे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन दिया गया है, तो बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन यहाँ पे सही आंसर रहेगा। इंट्रा पर्सनल आपका कम्युनिकेशन जो होता है वो मास कम्युनिकेशन नहीं होता है। कोई पर्सन होता है ना, उसके विदिन जो यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं इंट्रा पर्सनल। बाकी टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इससे क्या करते हैं आप, मास ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करते हो। मास जो यहाँ पे बेसिकली मास का मतलब यहाँ पे होता है लार्ज, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उन तक कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को यहाँ पे कौन सी चीज अफेक्ट नहीं करती है, ये बताना है आपने। पिच, वॉल्यूम, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, क्लैरिटी इन स्पीकिंग, या फिर सुपरविजन। देखो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन यहाँ पे है, तो बिल्कुल सुपरविजन विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे पिच यहाँ पे कैसी है आपकी, आप कितना यहाँ पे पोलाइटली किसी से बात कर रहे हो, पोलाइटली आप बात कर रहे हो, कितना जो है आप सॉफ्ट टोन में बात कर रहे हो। ठीक है, वह यहाँ पे डिपेंड करता है आपका कि भाई आपका कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन कैसे यहाँ पे अफेक्ट होगा। तो स्पीड ऑफ स्पीकिंग, स्पीड में कितना आप यहाँ पे बोल रहे हो, ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हो, कम स्पीड में बोल रहे हो, इससे भी, इस पे भी आपका कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। क्लैरिटी इन स्पीकिंग, आपकी स्पीकिंग में क्लैरिटी कितनी है, आप प्रोनाउंसिएशन किस हिसाब से यहाँ पे करते हैं। ठीक है, किस तरह से आप शब्दों का यहाँ पे उच्चारण करते हैं, वो भी आपका आता है। बिल्कुल उस पर भी आपका ओरल कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जी आपका जो आप बिल्कुल बोल के करते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर सुपरविजन, जो यहाँ से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो बस इतना ही था जी। बिल्कुल आप प्लस में आ सकते हैं अकेडमी में। ठीक है, बेगी 10 यूज़ करके डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं या फिर पेपर 1 की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल प्लस में आ सकते हैं। बेगी 10 यूज़ करिएगा, कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो आप बिल्कुल बेगी 10 यूज़ कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं अकेडमी प्लस में। डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन इट और यू वॉन्ट रिग्रेट। एक बार आप आओ, और यहाँ पे फीस भी बिल्कुल नॉमिनल है, आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द कोचिंग क्लासेज, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेज। ठीक है, तो बेगी 10 यूज़ करोगे प्रोसीड टू पे से पहले, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इस अमाउंट पे, जो भी यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है। तो आई विल रेकमेंड कि 12 मंथ्स एटलीस्ट आप ले लीजिएगा अगर आप बिगनर हैं। अगर बिल्कुल लास्ट स्टेज पे तो एटलीस्ट 6 मंथ्स का ले लीजिएगा, क्योंकि इतने में आपको करना ही पड़ेगा, इतनी प्रिपरेशन आपको करनी ही पड़ेगी। So thank you very much for joining this session, and we will be continue with our MCQ series. Stay tuned. Bye bye. Take care.